चलिए, एक वीडियो बनाया था मैंने रिमाइंडर का, उसमें रिमाइंडर का बेसिक कंसेप्ट को बताया था। अब एक सब पार्ट 2 ले रहे हैं। अब उसमें रिमाइंडर कंप्लीट खत्म कर दूंगा, कुछ वैरायटी जितनी हो सके करा दूंगा, बाकी आप उस कंसेप्ट से जितना भी लगाएंगे आपसे हो जाएगा। मेरे बारे में क्लीन रहता है, बार बार बोलना है आपसे, जब तक आप पढ़ के लगाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। तो ठीक है, इसका पार्ट 2 रिमाइंडर खत्म कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। जैसा फैक्टोरियल वाले देख लेते हैं। आप जो नोटिस करिएगा, मान लीजिए कोई बड़ा नंबर का फैक्टोरियल लेते हैं, 888 का फैक्टोरियल, और डिवाइड बाई हम 666 लिख दें। 888 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 666 लिख दिया मैंने, 8866। अगर इसको ये डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा आप खुद सोचो। 888 का फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर है, इसमें कहीं ना कहीं 666 आ जाएगा। यानी हम ये कर सकते हैं 666 इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, मतलब ये कंप्लीट डिविजिबल है। यानी कि इसका रिमाइंडर जब कोई कंप्लीट डिविजिबल होता है, मैंने बताया है, उसका रिमाइंडर होता है 0। यानी कह सकते हो किसी नंबर का फैक्टोरियल कर दे अपॉन कोई छोटा नंबर हो या नंबर ही हो, तो आप कह सकते हो डायरेक्ट उसका रिमाइंडर 0, क्योंकि फैक्टोरियल करने से नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। आपको सोचना ही नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, वो कंफर्म उसके अंदर आएगा। और लेते हैं, मान लो 73 का फैक्टोरियल है अपॉन हम 286 भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इतने मल्टीपल होंगे ना कि सब ये काट देगा। ये भी बहुत बड़ा नंबर हो गया, अपॉन नंबर हो गया। यानी बड़े नंबर का फैक्टोरियल अपॉन नंबर, आप कह दीजिए इसको रिमाइंडर 0। यानी बात सिंपल है, किसी नंबर का फैक्टोरियल अपॉन कोई नंबर, रिमाइंडर से 0 बोल दो। नंबर ही बोल रहे हैं तो नंबर बड़ा ही रख रहे हैं हम, वो 4-5 फैक्टोरियल तो खुद ही निकाल लेगा। तो इतना बड़े के लिए बात कर रहे हैं। किसी बड़े नंबर फैक्टोरियल अपॉन नंबर, रिमाइंडर 0 बोल दीजिए। एग्जांपल मैंने ये भी दे दिया। इसका एक और रेसिप्रोकल ले लो, मान लो उसको पलट दें। अगर कोई नंबर हो और किसी बड़े नंबर का फैक्टोरियल हो तो भाई क्या होगा। अब ये 666 इसमें जाके मिल जाएगा, यानी ये नीचे से डिवाइड कर देगा। तो भाई नीचे से डिवाइड करेगा तो ऊपर कुछ ना कुछ बचेगा। यानी ये पूरा जब टर्म चला गया तो ऊपर क्या बचा होगा, ऊपर 1 बचा होगा। और ये सिर्फ 666 साफ करेगा, यानी कुछ ना कुछ नीचे बचा होगा, यानी 1 अपॉन कोई नंबर बचा होगा। यानी इस केस में बोल दीजिएगा रिमाइंडर 1। ऐसे इसको लिख देते हैं। अगर 286 है, इसका उल्टा किया और नीचे 73 का फैक्टोरियल लिख दिया, इस केस में रिमाइंडर 1 बोल दीजिए। यानी एक तरीका आप जनरेट कर सकते हैं, किसी नंबर का फैक्टोरियल की जाए। नंबर की जब बात हो रही है तो किसी बड़े नंबर का ही, 5-6 फैक्टोरियल में बात ही नहीं करेगा वो। अपॉन कोई नंबर ले लिया हमने तो उसका रिमाइंडर बोल दीजिएगा 0। और नंबर ले लिया कोई अपॉन किसी बड़े नंबर का फैक्टोरियल कर लिया तो उसका रिमाइंडर आप 1 बोल दीजिएगा। एक छोटा सा कंसेप्ट बना लिया गया है जिसको आप यूज करके काम कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। इतना डन है बॉस? चलिए ठीक है मेरी। मान लीजिए 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 100 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय मैंने ले लिया 5। 5 एक तरह का प्राइम नंबर है, ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूं, सबके लिए केस बना लेंगे। तो 5 मेरा एक प्राइम नंबर है। ठीक, क्या करिए, ये प्राइम क्यों लिखे उसका मतलब है, बता देंगे आपको। जब 1 से 5 को डिवाइड किए होंगे एक रिमाइंडर मिला होगा। क्लियर है? 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 2। 2 अपॉन 5 किए होंगे आपको 2 मिला होगा, ये भी ठीक है बॉस। 3 फैक्टोरियल हुआ होगा, 3 2 जा 6, 6 अपॉन 5 आपको 1 मिला होगा बॉस। आगे बढ़े होंगे 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 3 12 दूनी 24, 24 बटे 5 किए होंगे तो 5 चौक 20 आपको 4 मिला होगा बॉस। ये भी डन है। अब जैसे ही आप पहुंचे होंगे 5 फैक्टोरियल पे, तो 5 फैक्टोरियल के बाद से अगर ये 5 को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, तो उसके बाद रिमाइंडर इसका 0 होना शुरू कर देगा। यानी 5 फैक्टोरियल के बाद वाले टर्म हमारे लिए खराब हो जाएंगे, यानी वो 0। आप जाओगे 6 फैक्टोरियल पे, अब मैं तो 6 फैक्टोरियल में फिर तो 5 आएगा भाई, यानी फिर 0।
यानी ऐसे करते करते बाकी सब टर्म हमारे लिए बेकार हो गए, यानी सब जीरो हो गए, तो उसका फर्क तो पड़ेगा नहीं। नीचे मैंने लिख दिया 5। अब कुछ नहीं करना है, इतने टर्म को आप ऐड कर दीजिए। 4 1 5 2 7 1 8, यानी फिर आपने लिखा 8/5, 5 एकम 5, रिमाइंडर आ गया 3। कितना सिंपल है वो। यानी अगर नीचे नंबर प्राइम है, अब जरा इसकी बात भी आपको समझाई दे, दोनों में केस बना दे रहे हैं। केस 1 मतलब मान लो प्राइम है, प्राइम अगर 5 है तो आप समझ जाइए आपको 4 फैक्टोरियल तो जाना पड़ेगा। अगर यहां 7 होता तो क्लियर है कि आपको 6 फैक्टोरियल तो जाना पड़ेगा, उसके बाद वाले टर्म जीरो होने लगेंगे, इसलिए मैंने यहां पे प्राइम लिख दिया था आपको। इवन ऑड के लिए दूसरा केस होगा, इवन ऑड में पहले ही मिलना शुरू हो जाएगा, यानी अगर 3 होगा तो आपको एक कम 2 तक जाना होगा। समझने के लिए है कि आप बहुत आगे मत चेक करो, बाकी सब डिविजिबल ही होगा, आप एक पहले चले जाओ प्राइम के लिए। मानो मैं एग्जांपल 7 का ले लेते हैं, इसी में 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, डॉट 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 प्लस 100 का फैक्टोरियल, डिवाइड में मैंने 7 ले लिया। भाई सिंपल है, 1/7 किए। अब 7 क्या है, प्राइम है, तो आप एक पहले तो जाना ही होगा, क्लियर है, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी 7 है तो आपको 6 फैक्टोरियल जाना होगा। चलिए, इसमें 1 मिला होगा आपको, इसमें 2 मिला होगा, बाय 2/7, ये 3 2 6, 6/7, तो रिमाइंडर तो 6 ही होगा। अब जरा आगे की ट्रिक समझिए और तेज कैसे किया जाए। आपने कहा कि हम 6 तक गए थे, जब 6 तक गए थे तो 6/7 किए तो रिमाइंडर 6 मिल गया। आप जैसे 4 पे जाओगे तो 4 फैक्टोरियल तो ऐसे लिखोगे ना, 4 3 12 दूना 24, यानी टोटल 24। तो भाई मेरे 3 फैक्टोरियल का तो 6 निकाल ही चुके हो, तो फिर 4 फैक्टोरियल में पूरा 4 फैक्टोरियल क्यों करेंगे। तो 3 फैक्टोरियल का 6 था ही, अब 4 फैक्टोरियल में एक एक्स्ट्रा 4 आएगा, वही 4 ही आएगा। उसी 4 को 6 से इंटू कर दो, 6 चौक 24, और 24 में 7 से डिवाइड कर दो, 7 3 21, यानी बिना अगर सीधे 3 लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या। फिर देख लो, मैंने कहा 3 फैक्टोरियल था, उन्होंने 6 निकाल लिया। जैसे ही 4 फैक्टोरियल गए होंगे और उसको थोड़ा सही और अच्छे से लिख दें। एक एग्जांपल ये समझ लो, बाकी से करेंगे। तो 4 3 2 1 डिवाइड बाई 7, कुछ ऐसे किए होंगे। तो ऑलरेडी जब इसका निकाल लिए हो तो बार बार हम सबका इंटू क्यों करें। 3 फैक्टोरियल क्या निकाले हम लोग, भाई 6 निकाले हैं, तो इसी 6 का 4 में इंटू कर दो ना भाई। तो 6 × 4 24/7, 7 3 21, यानी कि 3 रिमाइंडर मिलेगा। भैया 3 लिख दिया, क्योंकि नंबर बड़ा हो जाएगा तो कितना फैक्टोरियल करते रहेंगे, इसलिए इसको क्लियर कर रहे हैं हम। ये हो गया आपका 1 2 3 4 तक पहुंचे। जैसे ही 5 पे गए होंगे तो क्या करना है, 5 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल भी आएगा ही, तो 4 फैक्टोरियल कहानी आपको पता है क्या, 3, एक एक्स्ट्रा 5 मिला, तो 5 3 15, 15/7, 7 दूनी 14। भाई यहां तक क्लियर हो गया, यानी 1 2 3 4 5 तक क्लियर हो गया। हमको 6 तक जाना होगा, मैंने बताया था प्राइम है तो एक पीछे तक जाना होगा। अब आप 1 2 3 4 5, यानी अब छठे पे गए होंगे, तो छठे मतलब 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल में 6 एक्स्ट्रा मिलेगा, और 5 फैक्टोरियल कहानी क्लियर है क्या, 1, तो 6 × 1, भाई 6 फैक्टोरियल में 6 × 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल रिमाइंडर आप 1 निकाल चुके हैं। एक एक्स्ट्रा 6 बचा है, 6 को लिखे रहो, और 6/7 करोगे तो रिमाइंडर 6 मिलेगा। और बाकी मैंने बताया पहले वाले क्वेश्चन में, अब उसके बाद से जीरो देना पड़ेगा। प्राइम है तो एक पीछे तक जाना ही होगा आपको। नीचे मैंने अपॉन 7 कर दिया। अब इतने जो टर्म है बॉस, इसको ऐड कर लिया जाए, 2 1 3, 3 6 9, 3 12, 1 13, 13 6 19, फिर जोड़ लेते हैं, 2 1 3, 6 3 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 6 19, 19/7 कर लिया जाए बॉस। 7 दूनी 14, 19 में 14 गया तो 5, यानी इसका रिमाइंडर 5 आ गया। भाई कितना सिंपल है। ये मैंने तब बताया जब नीचे प्राइम हो। अब इसकी पावर भी कुछ लग जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, पैटर्न वही चलेगा। प्राइम है तो क्लियर है, एक पहले तक जाना होगा, मैंने उसका लॉजिकल रीजन में वो बता दिया। क्लियर है बॉस। तो एक मैंने 5 कर लिया, एक मैंने 7 कर लिया। अब जब नीचे इवन और ऑड टाइप का हो तो क्या करेंगे देख लेते हैं। एक बार इवन के लिए कर लेते हैं, ऑड के लिए क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैं नीचे लिख दिया नंबर 10,
यानी 10 एक कैसा नंबर है, इवन नंबर। प्राइम में क्लियर था, अगर 7 लिखा है तो 6 तक आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 11 लिखा है तो 10 तक आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और तेजी से कैसे डिवाइड करना पड़ेगा वही मैंने क्लियर कर दिया है। कुछ समझ लेगा, 30-40 सेकंड में हो जाएगा, बल्कि दूसरी बार रीचेक भी कर लेंगे। चलिए अब इवन में क्या है ना, इवन में 10 है तो आप सोचेंगे 9 तक, नहीं, इसके मल्टीपल पहले ही मिल लेंगे। देखो कैसे होगा, मतलब इवन है तो हमको करके देखना होगा। 1/10 हुआ होगा तो रिमाइंडर 1 हुआ होगा, पहले पार्ट में अच्छे से रिमाइंडर क्लियर किया बॉस। 2/10 हुआ होगा तो रिमाइंडर 2 हुआ होगा, आ जाओ। 6/10 हुआ होगा तो रिमाइंडर 6 हुआ होगा, बस। अब जैसे आप गए 4 फैक्टोरियल में, तो 4 फैक्टोरियल में आप करेंगे तो 24, वो वाला मेथड भी कर सकते हैं, और चाहो तो भी 4 फैक्टोरियल छोटा सा ही है, इनटू भी कर सकते हैं। तो 4 के 12 दूना 24, 24 गुणा 10 की होंगे, 10 दूना 20 की होंगे, रिमाइंडर 4 मिला होगा। अब देखो 5 फैक्टोरियल से ये पूरी तरह से अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल में 5 और 2, इसको 5 फैक्टोरियल 10 मिल जाएंगे और नीचे 10 है, मतलब अब कटना शुरू हो जाएगा। यानी 5 फैक्टोरियल में 0, 6 में भी 0, बाकी सब टर्म खराब है। देखो नीचे इवन लिखा था तो ऐसा नहीं था कि 9 जाना पड़ेगा, ये 4 से ही कहानी खत्म कर दिया, उसके बाद सब जो आने लगे। यानी इवन में बस थोड़ा सा करोगे तो अमाउंट हो जाएगा कि अब 3-4 टर्म के बाद कहानी खत्म है। अब नीचे में लिख देता हूं, इसको 10 लिख देता हूं। अब जोड़ लो, 2 1 3, 6 3 9, 4 13, यानी 13/10, इसका रिमाइंडर आ गया 3। मैंने बोला प्राइम में आपको एक पहले से जाना होगा, इवन और ऑड में हमको चेक करना होगा। तो चेकिंग इसकी चूंकि सिंपल है, 3-4-5 टर्म में ही बताने लगेगा कि बाकी टर्म 0 है, भैया इतना जोड़ दीजिए फिर डिवाइड कर दीजिए, वही मेरा रिमाइंडर है। तो मैंने आपको 10 वाले में क्लियर कर दिया। एक मैंने इवन नंबर ले लिया, प्राइम बता दिया था। अब यहाँ इवन कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करेगा, बहुत जल्दी ये डिविजन होना शुरू हो जाता है, और जहां से कंप्लीट डिविजन होता है वहां जो लिखते गए, बाकी को ऐड करके 10 से डिवाइड कर दिया, जो आया वो लिख दिया। ठीक है भाई। अब एक और कर लेते हैं हम लोग। ऑड मतलब मैं लेता हूं, मान लो ले लेता हूं 9 ले लेता हूं, ये तो ऑड है, ऑड ओनली ऑड। ऑड में भी इवन की तरह चेक करो, इसमें भी एक आप पीछे, सिर्फ प्राइम में ही एक पीछे था। चलो 1/9 1 कर लिया, 2/9 2 कर लिया, 3 दूना 6, 6/9 6 कर लिया। जैसे ही गए हम लोग 4 के फैक्टोरियल में, तो 4 के 12 दूनी 24, 24/9 किया, 9 दूनी 18 किया, 18, 24 में 18 गया तो 6 मिला, यानी कि 6 मिल गया बोस। 1 2 3 4 तक कहानी क्लियर हो गई। हम लोग गए 5 फैक्टोरियल में, फिर देखना पड़ेगा, जब 5 फैक्टोरियल में गए तो 4 फैक्टोरियल तक 6 मिला था, एक 5 इंटू हुआ होगा, 6 बचे 30, 30 से 9 को डिवाइड किए होंगे, 9 3 27, यानी कि 3 मिला होगा। अब देखो ये भी कहानी खत्म करने वाला है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 5 कैसे किए हम लोग, 5 फैक्टोरियल जब गए थे तो 5 फैक्टोरियल खोलेंगे तो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल में आपने 6 निकाला था, तो 6 उनका, 6 जो बचा था, और 4 फैक्टोरियल का 3 था। ठीक भाई। 1 2 3 4 5, हम लोग 5 फैक्टोरियल तो निकाले हैं ना, सॉरी 1 2 3 4 फैक्टोरियल 6 था, जब 5 फैक्टोरियल पहुंचे तो यहां कर लेते हैं भाई, इसको मैं लिख दिया 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो ये तो 5 ही हुआ होगा, और 4 फैक्टोरियल का हमने निकाला था 6/9, 6 बचे 30, 30/9, 9 3 27, यानी कि 3, यानी कि 3 तक पहुंच चुके हैं। अब जरा देखो 1 2 3 4 5, अब जैसे ही 6 फैक्टोरियल गए होंगे तो कैसे लिखे होंगे, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आपने निकाला है 3 लिख दीजिए, 6 इंटू 3/9, ये हो गया 18/9, यानी कि 0, यानी क्लियर हो गया 0 0। अब आप करके देख लेना, अब सब आपको 0 मिलेगा, और मैंने नीचे लिख दिया 9। अब जितने टर्म ये वाले हैं ऐड कर दो,
6 6 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 3 18, 18/9 यानी कंप्लीट डिविजिबल हो गया। यानी ये 9 इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी, होगी तो कोई दिक्कत नहीं, पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसी पैटर्न से लगेगा। मैंने आपको प्राइम को बता दिया, मैंने आपको इवन का बता दिया, मैंने आपको और बता दिया। प्राइम वाले में एक पहले तक जाएंगे, इवन ऑड में 3-4 टर्म जाएंगे, अपने आप को देने लगेगा। जैसे 9 में 1/9 1, 2/9 2, 6/9 6, 4 फैक्टोरियल में कितना हुआ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल में आपका 6 था, 24 9 3 18, 24 6 हो गया। फिर आगे गए हम लोग, फिर 6 3 यहाँ पे 6 हुआ था, फिर वाला 3 निकाल में 5 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल का 6 था, 4 फैक्टोरियल 6 था और एक 5 था, 6 5 30/9, 9 3 27, इसका 3 हो गया। और जैसे आगे गए उसके बाद 0, जब इसको जोड़ा 6 6 12, 3 15, 2 17 18, 18/9 0, यानी कंप्लीट डिविजन है। तो इतना आपको समझ में आया होगा? ठीक है भाई। 14 मिनट 18 सेकंड। आप पढ़ाते रहिएगा, अभी कितना टाइम लगेगा आपको? नहीं चलिए रिमाइंडर के 2 छोटे छोटे नोट टाइप से हैं, उसको लिखने में बड़ा हेल्प करता है। वो आपको बीच बीच में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा और बहुत बचाता है बड़े बड़े रिमाइंडर को निकालने में। ये आप इसको ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं। ये क्या है? ये पहला नोट है, थोड़ा साइड में लिख रहा हूं जिससे उसको आप क्वेश्चन यहां करवा सकूं। इसको भी यही लिख दिया फर्स्ट पार्ट। अगर a+1 होल की पावर n अपॉन a है, अगर ऐसा फॉर्मेट तैयार हो जाए तो आप समझ जाइए इसका जो रिमाइंडर होगा हमेशा 1 होगा। अगर ऐसे फॉर्मेट बना लिए तो इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा, सीधे देख के मार देंगे। अगर इस तरह के फॉर्मेट हम लोग सेट कर लिए a+1 होल की पावर n अपॉन a, अगर ऐसा सेटिंग हो गई तो सीधा उसका रिमाइंडर 1 लिख देंगे। ये मेरे रिमाइंडर का पहला नोट है। एक दूसरा लिखते हैं, a की पावर n अपॉन a+1। अगर ऐसा फॉर्मेट बन रहा है तो उसमें डिपेंड करेगा n पे। अगर इफ n इज इवन, एन इवन मतलब 2 4 6 है, तो उसका रिमाइंडर हम लोग क्या कह देंगे? आर मतलब रिमाइंडर, उसका रिमाइंडर 1 कर देंगे। इसी में दूसरा केस भी है, इफ n इज ऑड है तो जिसका रिमाइंडर कह देंगे हम लोग ए कर देंगे। बोस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपको बचाएगा। फिर से तो शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, लेकिन बोल भी दे रहे तो आपको समझ में आएगा। a+1 होल की पावर n अपॉन a है, अगर ऐसा आ गया तो सीधे रिमाइंडर 1 लिख देंगे। अगर a की पावर n अपॉन a+1 है तो उसमें डिपेंड करेगा n कैसा है। अगर मेरा n ऊपर इवन लिखा हुआ हो तो रिमाइंडर सीधे 1 बोल दीजिएगा। अगर n ऑड हुआ 3 5 7 11 ऐसा कुछ, तो उसका रिमाइंडर a कह दीजिएगा। a मतलब जो यहां लिखा रहेगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलिए करते हैं। और ये मैं लिखे रहता हूं जिससे हम लोग को ध्यान रहे। जैसे मान लीजिए, और कभी कभार तुरंत मिल जाए, कभी कभार आपको बनाना पड़ेगा, कभी कभार बीच में मिलेगा। 3 बार, कभी कभार तुरंत मिल जाएगा, देख के लग जाएगा इसको ऐसा बना दो तो वो बन जाएगा। कभी कभार वो बनाना पड़ेगा, और कभी कभार 3-4 स्टेप करने के बाद ये बीच में आपकी हेल्प कर देगा, तो कई स्टेप मेरे मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये दोनों बहुत बेस्ट चीज है। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मोस्टली मैं इसको यूज करवाया है, बिना इसके यूज के आगे नहीं बढ़ा है। तो फिर से बोल दे रहे हैं, a+1 होल की पावर n अपॉन a, अगर ऐसा फॉर्मेट सेट हुआ रिमाइंडर 1, a की पावर n अपॉन a+1 डिपेंड करेगा n पे, n इज इवन रिमाइंडर 1 बोलिएगा, n इज ऑड रिमाइंडर 1 बोल दीजिएगा। कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहां एग्जांपल ले रहे हैं तो चार को साथ साथ में ले लेंगे। 16 की पावर 3500। बहुत तरीका है लगाने का, एक नहीं इनफाइनाइट तरीका है। तो जो हमारे लिए उसमें बेस्ट होगा हम लोग उसको देखेंगे, और तरीका कई रखने चाहिए कब कौन सा स्ट्राइक करे, किससे हम क्वेश्चन को क्रैक कर लें।
अब देखो भाई, जब ऐसे लिख दिया तो आप खुद सोचो, ये 16 है 17 है, यानी साफ साफ बता रहा है किसी में एक जोड़ा जाए, तो 16 में एक जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। 16 में एक जोड़ दें 17, ये 17 को अगर हम चाहें कि 16 प्लस 1 लिख दें, कर सकते हैं भाई, कर दिया जाए 16, और वैल्यू में फर्क ना पड़े ना, ऐसा करना है। इस 70 को मैंने लिख दिया 16 प्लस 1। देख कितना आराम से। अब देखो ये पहला वाला स्टेप था, जब हमसे तुरंत ही वो दिखाई देगा कि वो मेरा बन जाए, तुरंत ही वो मेरा दिखाई देगा कि मेरा बन जाए। डन है बॉस? चलिए अब जरा देखिएगा, अब इस वाले को देखिए किससे मैच कर रहा है। ये वाला मेरा इस वाले से मैच कर रहा है। कैसे? a की पावर n अपॉन a प्लस 1, a की पावर n अपॉन a प्लस 1। इफ n इज इवन, तो भैया जो 3500 है वह एक तरह का इवन नंबर है, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? 1। सीधा बोस आप 1 लिख दीजिए। सिंपल चीज हुई कि नहीं? आप खुद सोचिए, सिंपल चीज हुई कि नहीं? बस 17 को ये 16 प्लस 1 लिखना था, वैल्यू में कोई चेंज भी नहीं आया, और जैसे बना a, ये a प्लस 1 हो गया, पावर n हो गई। ये वाला फॉर्मेट इससे देखो रिलेट कर रहा है, और यहाँ पे n अगर मेरा इवन हुआ, यानी 3500 इवन था, रिमाइंडर 1 लिख दिया, यानी डिवाइड का झाम यहाँ बच जाएगा। आप सीधे सीधे लिख के निकल जाएंगे। कितना सिंपल हुआ। और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2 लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 3 की पावर 81 डिवाइड बाई 27। इसको भी देख लेते हैं भाई। अब 3 की पावर 81 डिवाइड बाई 27 दिया है, तो आप खुद सोचो, अब आपको हर बार दिखाई दे ऐसा जो ही नहीं बॉस, कुछ हम लोग को करना ही पड़ेगा। छू के आंसर बताते हैं, वो भी सिखा देंगे, एक दिन ऐसा आएगा, लेकिन अभी इसमें नहीं, इसमें वो बनाना पड़ेगा। आप खुद सोचो, 3 की पावर 28 डिवाइड बाई 27 नहीं था, 28 था, ठीक? तो अब ये 28 है, और यहां साफ साफ दिख रहा है, इसको हम 27 बना सकते हैं। अगर ये 27 बन जाएगा, तो इस 28 को हम 27 प्लस 1 लिख भी सकते हैं। चलो करते हैं जरा, इसको हमको 27 बनाना है। क्यों? क्योंकि नीचे 28 खड़ा है, तभी तो उसको 27 प्लस 1 कर पाएंगे। तो अगर इसको 27 बनाना है तो क्या कर दें? 3 की पावर 3 करते हैं बॉस। तो 3 की पावर 3 किया तो 3 यहां से डिवाइड भी हुआ होगा, यानी 27 यहाँ 81, और ये 28 को मैंने चेंज कर दिया 27 प्लस 1 में बॉस। कितना सिंपल। और इसको अच्छे से लिख लो, ये हो गया 27 की पावर 27 डिवाइड बाई 27 प्लस 1, यानी दूसरा वाला भी तुम्हारा इस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, a की पावर n अपॉन a प्लस 1। a सेम, प्लस 1 पावर n सब सेम। अब डिपेंड करेगा n पे। इफ n इज ऑड, तो 27 भी ऑड है, रिमाइंडर क्या लीजिएगा? a, मतलब a मतलब ये, यानी सीधे इसका आंसर हो गया 27। कितना सिंपल है बॉस। ये फॉर्मेट रहेगा तो बहुत मजा आएगा। ऐसे भी कर लेंगे, बीच में भी आपकी जरूर हेल्प करवाएगा। रिमाइंडर छोटा मोटा टॉपिक नहीं बॉस, रिमाइंडर का प्रचंड यूज है चारों तरफ से, इसलिए 2 पार्ट में खत्म कर रहे हैं इसको। तो दोनों एग्जाम्पल जो है, एग्जाम और ले लेते हैं। जैसे लिख दिया, 3-4 एग्जाम्पल सजा देते हैं। 2 की पावर 243 अपॉन 3 का स्क्वायर। अब ऐसा लिखे हैं तो बहुत बड़ा चीज तो ना हो गया। 3 का स्क्वायर हम जान रहे हैं 9 होता है, और इसको हम 8 बना सकते हैं, और 9 को 8 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो बात फिर हुई क्लियर। चलो इसको 8 बनाएं, तो उसको 8 बनने करना पड़ेगा 2 का क्यूब, तभी तो 8 हुआ होगा। 3 से डिवाइड हुआ होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 अपॉन 3 का स्क्वायर को 9 लिख दिया। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 की पावर 81 हो गया, और इस 9 को मैं लिख दिया 8 प्लस 1। फिर आपको कितना सिंपली दिखाई दे रहा है। फिर यही वाला फॉर्म आपका, a की पावर n अपॉन a प्लस 1, n इज ऑड, तो रिमाइंडर a वाला, यानी कि 8 आ गया दोस्त। देख लो कितना सिंपल है। एग्जाम्पल कर लेते हैं एक अच्छा सा, सब अच्छा एग्जाम्पल कराएंगे पढ़ाई में। 39 की पावर 93 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 40।
39 की पावर 93 डिवाइडेड बाय 50, वो सिंपल ही है, तो साफ साफ दिख रहा है। इसी 40 को बदल सकते हैं 39 प्लस 1 में, बदल दिया जाए बॉस। 39 की पावर 39 का फैक्टोरियल अपॉन 9, कभी ऐसे लिखता हूँ कभी ऐसे लिखता हूँ, आप समझ जाइएगा। 40 को लिख दिया मैंने 39 प्लस 1। अब फिर क्या बन गया बॉस, a की पावर n अपॉन a प्लस 1, a की पावर अपॉन, और डिपेंड करेगा n पे। अब तुम कहोगे ये जो n है वो इवन है कि और, भैया इसमें मत कंफ्यूज होइएगा। जब किसी में फैक्टोरियल लग गया ना तो इवन ही बना देगा, इवन ही बनाएगा। अब तुम कहोगे एक का फैक्टोरियल, तो एक तो मालूम है एक ऑड है, 2 का इवन, 3 का 6, 4 का 24, तो ये तो 39 का फैक्टोरियल है, तो ये पूरा इंटू और लास्ट में 0 आ ही जाएगा, और लास्ट में 0 आने पर बता देता है नंबर इवन है। यानी क्लियर है बोस, ये जो नंबर लिखा है किसी के पीछे लग गया फैक्टोरियल तो वो इवन ही कहलाता है। 1 को छोड़ने के बाद आप देख लीजिए कोई नंबर पे लगा दीजिए फैक्टोरियल, तुम्हें सोचना नहीं है। यानी ये एक सीधा सीधा इवन नंबर है, और जब n इवन होता है तो रिमाइंडर 1 होता है। मैंने सीधा इसका आंसर 1 लिख दिया। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक एग्जांपल नहीं लेते हैं, इतने में आपका इस फॉर्मेट में मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए। डन है बॉस। इससे पहले वाले में कंसेप्ट देने की कोशिश की, इसमें भी कंसेप्ट देने की कोशिश, सब कुछ मिला लेंगे, रिमाइंडर कितना भी टफ क्वेश्चन हो आपसे क्रैक हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। ये लाइन बोलना भूल गए थे, हटा दो इसको। चलिए 11 मिनट 46 सेकेंड। चलिए वो वाला एग्जांपल करा दिया, ये करा दिया, 2-3 और अच्छे क्वेश्चन वो कर लो, बाकी रिमाइंडर लगाना, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए कुछ इस टाइप का भी ले लेते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिख के आएगा। 2-3 एग्जांपल देते हैं आपको। 23 का क्यूब प्लस 31 का क्यूब डिवाइड बाई 54। तो भाई घबरा नहीं इसमें भी, और देख लेना कोई क्यूबिक कोई स्क्वायर कुछ फार्मूला तो नहीं बन रहा है, जरा देख तो लो भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आप जानते हो, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब जरा खुद सोचो, जैसे ही 23 प्लस 31 करेंगे, 23 प्लस 31, अब दूसरे वाले में हम नहीं लिखना चाहेंगे, आप मत लिखना। अब दूसरे में क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस का ए बी, हम चाहते ही नहीं है। जरा सोचो, और नीचे 54 लिखा हुआ है, तो भाई मेरे ये 3 1 4, ये 3 2 5, ये टोटल हो गया 54, हुआ कि नहीं भाई? 3 1 4, 3 2 5 54, और नीचे भी 54, अब ऊपर कुछ ही बचा हो तो क्लियर है ना, ये इसको कंप्लीट डिविजन कर लेगा। यानी ये भी क्लियर है कि ये कंप्लीट डिविजन कर रहा है, तो इसका रिमाइंडर आप 0 कर दीजिए। हम जबरदस्ती 54 को लेकर डिवाइड करने काहे निकल जाए बॉस, देख तो लो कहीं कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, कोई क्यूबिक तो नहीं बन रहा है। तो मैंने क्या किया, बस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का छोटा सा फॉर्मूला लगा दिया। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको जानबूझ के खुला छोड़ दिए क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी, हमें तो सिर्फ रिमाइंडर चाहिए था ना। जैसे ए प्लस बी किया, 3 1 4, 3 2 5, 54 हो गया, ये 54 कंप्लीट डिविजन हो गया, तो बाहर में जाए ये, तो रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कितना सिंपल था। तो कभी जल्दीबाजी में ये ना करें कि इसको हम अलग से डिवाइड कर देखने लगे, इसको अलग से, तो लंबा तो हो ही जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रुक के थोड़ा देख तो ले भैया क्या कह रहा है। 10 सेकंड तो देना चाहिए, 10 सेकंड देना चाहिए, और 10 सेकंड में कौन सा हथियार फेंकना है इसकी तैयारी होनी चाहिए। जो एक बार फेंक दे तो राइट जगह पे ही लगे। डन है बॉस। एक एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का। (37 की पावर 4 माइनस 29 की पावर 4 डिवाइड बाई 66। अब जरा ये भी सोचो, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, फॉर्मूला आप जान रहे होंगे यार इस तरह का कैसे होता था। सबसे लिखते नहीं, लिख दे रहे हैं आपके लिए। a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो आप कहते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर कहते थे भी और खुलेगा ये a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोस जरा खुद सोचो, ये वाला पूरा इसमें खुला है, तो ये वाला हम भूल रहे हैं, जरा इस पर फोकस करो। जैसे ही पहले ब्रैकेट में
37 प्लस 29 हुआ होगा, और दूसरे में जो भी हो नहीं मतलब, तीसरे में जो भी हो नहीं मतलब, और नीचे मैं लिख दिया 66। तो इसको पूरा खोलने में यहां पूछा, एक्चुअल में तो यही चीज है ना बोस, एक्चुअल में तो यही चीज है ये। तो खुद सोचो, ये 9 1 10 यानी कि 16, यानी 6, फिर एक हाथ लगा 3 2 5 1 6, यानी ये टोटल हमारा हो गया 66, जो कि ये कंप्लीट डिविजिबल है। इसमें कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, बात तो क्लियर हो गई ना कि ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया, बाकी तो इनटू में है ना बोस, यानी 66 इस पूरे टर्म को कंप्लीट डिविजिबल कर रहा है, यानी इसका भी रिमाइंडर 0 हो गया। यानी ऐसा क्वेश्चन दिया है, थोड़ा देख लो, कुछ फार्मूला कुछ ऐसा कुछ बन तो नहीं रहा है, तो जल्दीबाजी में 66 लेके इसमें घुस जाएंगे तो आप 65 हो जाएंगे। तो थोड़ा सोच समझ के काम करिएगा, पेशेंस रख के, किसमें क्या चीज लगानी है, 5 सेकंड रुकने के बाद फिर आप स्टार्ट किया करिए। क्वेश्चन जब भी लगाया जाए तो जल्दी से लगा के एक बार रीचेक जरूर किया जाए कि जो हम लगाए हैं वो एकदम सही है कि नहीं। एग्जाम का सवाल होता है, 1 साल का सवाल होता है, इसलिए उसमें कोई मिस्टेक ना किया जाए। तो अभी के लिए हम लोग इतना करते हैं, और बाकी ये विंडो खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ मैथ्स के टॉपिक लेने की कोशिश करेंगे, और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आगे बढ़ाइए। अभी के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।